I'm sure all of you are fine and enjoying the blessings of Almighty Lord. So without any delay, हम proceed further करते हैं. Thank you so much, Sidra. I'm feeling well, Alhamdulillah. I'm doing great today. I'm perfectly fine. हमारे पास जो है कहानी में हम अभी जो है वो मुगलिया सल्तनत को समझने की कोशिश कर रहे हैं और आज मेरे बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आपको पता चलेगा, आपके भी बैकग्राउंड में होगा. यू नो शब बारात के सिलसिले में मुसलमान पूरे जोशो खरोश से जो है वो आतिशबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं. तो हम इसको भी बियर करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि ये मजीद बढ़ेगा जैसे जैसे हम जो है वो आगे बढ़ेंगे. तो अभी जो है आज की डिस्कशन में हमें बात करना है शाहजहां के ऊपर. जो है शाहजहां की कुछ जी जी नहीं, आई एम फाइन थैंक यू. शाहजहां के बारे में कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं. अभी हमारे सामने शाहजहां की पिक्चर विजिबल है. कौन डिटेल्स हैं इस शाहजहां की और क्यों कर हमें समझना जरूरी है. चलिए वन बाय वन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, जहांगीर का ये बेटा था. हम जानते हैं कि शाहजहां के बाप का नाम जो है वो जहांगीर है. जहांगीर के अकबर है. अकबर वही है जिसने शेर शाह सूरी के बाद जो है वो, बल्कि इब्राहिम लोधी से ऑनवर्ड जो है वो हम जब देखते हैं कि सल्तनतें मुख्तलिफ आती हैं. यानी कहानी में जब हमने देखा था मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद जो है वो गजनवी, उसके बाद गौरी, उसके बाद स्लेव डेंसिटी हमारे पास आ जाती है. फिर खिलजी डेंसिटी आ जाती है, फिर तुगलक, फिर सदात, फिर लोधी और फिर जहीरुद्दीन बाबर, फिर हुमायूं और फिर हमारे पास जो है वो जहांगीर और शाहजहां. तो ये शाहजहां को समझने की कोशिश करता है. शाहजहां की पिक्चर तो आपके सामने ही है और कुछ ऐसी चीजें जो हमारे सामने नहीं है हम उन्हें डिस्कस करते हैं. याद रहे, हम समझने की कोशिश करेंगे चीजों को ताकि हम चीजों को रिलेट कर सकें. शाहजहां का मुकम्मल नाम मिर्जा शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था. मैं ये चीजें आपके सामने भी लिखूंगा ताकि आपको सारी की सारी चीजें जो है वो याद भी होती चले जाएं और ये वही क्वेश्चंस होंगे जो कि हमारे पास क्वेश्चन में आ चुके हैं. सो जी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. हम शोर बंद तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा इसको मिनिमाइज जरूर कर लेते हैं. जस्ट गिव मी सम सेकंड्स. ओके, ऑलराइट सी. सो हमारे पास जो है वो मोहम्मद खुर्रम इसका नाम था, लेकिन अगले पिछले टाइटल्स आप सारे जो हैं वो मिला लें तो ये मिर्जा शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम जो है वो इनका नाम है. शहाबुद्दीन खुर्रम जो है 1592 के अंदर जो है वो पैदा होते हैं. जिनका ताल्लुक इंग्लिश लिटरेचर से है. मैं बताता चलूँ ये वही साल है जिसमें आगे पीछे 1591 में क्रिस्टोफर मार्लो को इनग्राम फ्रेजर ने कत्ल किया था. खैर, 1666 तक जो है वो ये जिंदा रहता है. शाहजहां का नाम जो है पर्शियन जुबान से लिया गया है. ये चीजें हमें जो है वो याद रहनी चाहिए. और नाम का मीनिंग आपको पता है कि शाहजहां यानी कि पूरी दुनिया का बादशाह. ये तो इसकी कुछ तारीखें होंगी, कुछ पैदाइश का साल, कुछ इसकी मौत का साल. लेकिन इसने जो हुकूमत की थी वो हुकूमत इसकी 1628 से शुरू होती है और ये 1658 तक चलती है. सो ये साल हमारे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इनको जो है वो हमें समझना है. सो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन शाहजहां के बारे में जो है कुछ और डिटेल्स भी हमें समझने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है. जी मैंने कहा एक साल आगे एक साल पीछे एग्जैक्ट पूछेंगे वो 30 मई को जो है वो 1593 में जो है वो उसको हुआ था. जगह का नाम आई थिंक डेप्टफोर्ड था, यूके के अंदर जो है वो. तो एक साल आगे पीछे की इसलिए ताकि याद रहे ना, 1593 जो है वो. ओके, आगे जी, इसके बाद अब शाहजहां के बारे में कुछ मजीद डिटेल्स हैं. शाहजहां आर्ट से मोहब्बत करने वाला इंसान था, इसीलिए उसने ताजमहल बनाया और एक आर्किटेक्चरल अचीवमेंट थी इसको. अपने कल्चर से बड़ा लगाव था. सो किसी भी शख्स के मुतालिक जब आप समझना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि वो किस तरह की चीजों को, किस तरह की आर्ट को पसंद करता है. सो
शाहजहां आर्ट को पसंद करने वाला इंसान। शाहजहां की एक तारीफ और भी हमें आम है कि इसकी रस्म ताजपोशी, जिसे हम कोरोनेशन कहते हैं, कोरोनेशन सेरेमनी कहाँ हुई, कब हुई। देखिए, आगरा का मुकाम था। आगरा में शाहजहां को पहली दफा ताज पहनाया गया। ये दिन 14 फरवरी का था, 14 फरवरी, और 1628 में इसको जो है वो बादशाह बना दिया गया। शाहजहां जो है, शाहजहां काफी चीजों को काम करने की कोशिश करता रहा, क्या करता रहा क्या नहीं करता रहा, हम सारी की सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब आपको मैं ये भी बता दूं कि शाहजहां 1592 में इसकी पैदाइश लाहौर के अंदर होती है। उन दिनों लाहौर फोर्ट के अंदर जो है वो इनकी फैमिली रहती थी। फोर्ट मुगलों ने अपने हिफाजत के लिए ही तो बनाए हुए थे। सो शाहजहां जो है, लेकिन जो इसकी डेथ है वो आप सभी जानते हैं कि वो आगरा के अंदर है। अब इसका जो मकबरा है, जो टॉम है, वो आगरा में है, जहाँ पे ताजमहल है, और इसके करीब ही जो है वो एक और कब्र भी है। कोई बता सकता है उसके अंदर कौन है, वो किसकी कब्र है? इसके साथ बिल्कुल जो है वो किसकी कब्र है? वो मुमताज बेगम की है, या उसे आप जो है वो मुमताज बेगम कह लें, शाहजहां की बीवी कह लें, मुमताज महल कह लें, मुमताज महल उसका नाम है। वही क्या, मुमताज की कोई उम्र जो है वो ज्यादा बड़ी उम्र में वो फोत नहीं हुई। शादी इनकी 1612 में हुई थी, यानी इसका जो है वो बादशाह बनने से पहले, इसके कोरोनेशन सेरेमनी से पहले 1612 में इनकी शादी होती है, लेकिन वो 1631 में चले जाती है। सो लेकिन ये बड़ा लगाव किया करता था। ऐसा नहीं था कि ये कोई उसकी पहली बीवी थी मुमताज जो है, बल्कि इससे पहले भी उसकी कुछ और बीवियां भी रह चुकी हैं, और हमें नाम समझ लेते हैं। कंधारी महल जो है वो पहली बीवी का नाम था, कंधारी महल था। और अगर आप दूसरी का जानना चाहें तो वो अकबर आबादी महल था। लेकिन शाहजहां को अपनी सच्ची मोहब्बत इनके बाद ही मिली। तो इससे शायद ये भी समझ में आता है कि शाहजहां जो है वो इस चीज का काफी कायल था कि मुझे दो तीन बीवी के बाद सच्ची मोहब्बत मिलेगी, और इसीलिए उसने उसके लिए ताजमहल बनवाया, बाकियों के लिए नहीं बनवाया। तो वैसे सोचने वाली बात है, इस पे जरूर गौर किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं हमारे पास। ये तो शाहजहां के मुतालिक कुछ और डिटेल्स। शाहजहां को मरने के बाद और शाहजहां के बारे में जो डिटेल्स हिस्टोरियंस लिखते हैं, शाहजहां कहा जाता है कि एक ऐसा हुक्मरान था जिसने लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश की। लेकिन कितनी आसान बनाई, कितनी नहीं बनाई, इनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन एक डिटेल, जो शाहजहां की मदर का नाम था वो बिल्किस था, बिल्किस, इसको भी आप याद रखिएगा। ओके जी, अब हम जो है वो आगे चलते हैं। हर फैमिली के अंदर कुछ बच्चे होते हैं, हर फैमिली में कुछ बेटे होते हैं, और फैमिली आगे बढ़ती है। शाहजहां के बाप का नाम जहांगीर था। जहांगीर के तीन बेटे थे। अगर जहांगीर की बात कर ही रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा याद दिला दूं, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, कि जहांगीर जो है वो, उसकी हुकूमत कब से कब तक थी? कोई बता सकता है कब से कब तक थी? जहांगीर की हुकूमत 1605 में शुरू होती है, और ये 1627 में खत्म हो जाती है। सो डिटेल्स अगर याद है। सो ये तीन बहन भाई थे, तीन भाई थे, सॉरी, ये तीसरा उनका जो है वो बेटा था। शाहजहां ने अपने बचपन से ही, लोग जिस उम्र में आम बच्चे या बादशाहों के बच्चे जिस उम्र में कुछ और किया करते थे, शाहजहां को मिलिट्री में बड़ा इंटरेस्ट था। गोया जहीरुद्दीन बाबर की तरह ये चीजों को सीखना चाहता था। दूसरा मामला ये था कि शाहजहां जब बच्चा था तो उस वक्त जो है वो दो ताकतें इंडिया पे बड़ी तेजी से हमला कर रही थी। पहली ताकत राजपूत थे। राजपूतों को हराना, शिकस्त देना कोई आसान काम नहीं था। और दूसरे नंबर पे राजपूत के साथ एक और ताकत थी, और वो थी म्योर की ताकत जो है वो। इसके साथ साथ वो के लोधी थे और बाकी लोग तो थे ही, लेकिन ये दो मेन ताकतें थी। सो अब ऐसा बचपन जिसमें आप लोगों ने देखा हो कि जंगें हो रही हो, या वालिदैन आपको बार बार ये समझाते हो
कि ऐसा नहीं करोगे या हमें उनसे मुकाबला करना है, तो आप अल्टीमेटली बहादुरी की तरफ चलते चले जाते हैं। शाहजहां अपने बचपन में, मैंने बताया कि 1592 में ये पैदा होता है, तो इतना ज्यादा तेजी के साथ जो है वो चीजें सीखता है, समझता है कि जब 1627 में जहांगीर की डेथ होती है, एक नया मुहाज शुरू हो जाता है। एक नया मुहाज शुरू हो जाता है। मुगलिय सल्तनत में एक चीज का बड़ा बड़ा शिद्दत से फुकदान था, और वो थी कि जब कोई बादशाह मर जाता था तो उसके बाद वाली नस्लों में कोई भी तख्ते जानशीनी का असूल नहीं था। कुछ ऐसा ही था जहांगीर के लिए। जहांगीर के बाद जो है वो एक झगड़ा हो गया कि तख्त पर मैं बैठूंगा। याद रखिएगा, ताकत इतनी बुरी चीज है कि जिसके लिए आपने देखा पाकिस्तान जैसे मुल्क में कई हुक्मरानों ने अपनी बीवियों को मरवा दिया। कई लोग हवाई जहाज के अंदर मारे गए। वो बड़े बड़े जर्नैल थे, लेकिन उनको हवा में खत्म कर दिया गया। इसी तरह से इस जमाने में भी कुछ ऐसा ही होता था। इवन हम अगर पीछे जाते हैं इस दौर में, गयासुद्दीन बलबल जो था, जो हमारे पास एक हिस्ट्री में नाम है, उसको उसका अपना नेफ्यू अलाउद्दीन खिलजी जो है वो कत्ल कर देता है। फिर इस तरह की बड़ी एग्जाम्पल्स हैं, बड़ी मिसालें हैं। सो शाहजहां जो है, इसका मुकाबला अपने ही भाई से हो जाता है, और वो है शहरियार। शहरियार उसका छोटा भाई है। उसका मुकम्मल नाम शहरियार मिर्जा है। अब शहरियार की ख्वाहिश थी कि मैं तख्त पर बैठूं। पाइवर की ख्वाहिश हर एक की होती है। शहरियार की अगर ये ख्वाहिश थी तो गलत नहीं था, लेकिन शाहजहां ने ये कहा कि नहीं, तख्त पर तो मैं ही बैठूंगा और मैं ही कंट्रोल करूंगा। चनाचे मुकाबला हो गया, और अब की दफा कौन जीता होगा? एनी गेस? दोनों में मुकाबला हुआ, कौन जीता होगा? स्लीपिंग स्लीपिंग स्लीपिंग, स्लीप स्लीप एवरीवेयर। शाहजहां। वेट, शाहजहां ने शहरयार को शिकस्त दे दी। शाहजहां ने शहरयार को शिकस्त देने के बाद सोचा, यार कहानी तो बड़ी फैंटास्टिक है, कहीं ऐसा ना हो कि शहरयार की तरह मेरे बाकी रिश्तेदार उठ जाएं। लिहाजा इसने अपने बाकी जितने भी जो लोग थे, सारे के सारे अब उनके खिलाफ होगा। इसने एग्जीक्यूशन के ऊपर हाथ रखा, यानी कि कत्ल करता गया उन तमाम लोगों पे जिस पे इनको जरा सा भी शक था कि ये कल को तख्त जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अब शाहजहां के बारे में ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन एक बात जो मैं आपको बताता चलूं, और बहुत दफा ये सवाल आता है और हर दफा आप इसको गलत कर देते हो। शाहजहां ने कुछ चीजें जो बनाई, उनमें रेड फोर्ट का नाम है। रेड फोर्ट, अगर आप जो है वो रेड फोर्ट को जानते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं जानते तो रेड फोर्ट को हम लाल किला भी कहते हैं। लाल किला, ये बेसिकली एक तारीखी किला है जो अभी दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर है। शाहजहां ने इसको बनाया। शाहजहां इसके बाद जो है वो कल्चर से काफी ज्यादा इंटरेस्टेड था, कल्चर में। उसे दूसरी चीज जो शाहजहां मॉस्क के नाम से बनाई। अब आप जरा नामों पे गौर कीजिएगा, शाहजहां मॉस्क यानी मस्जिद ए शाहजहानी। अब शाहजहां ने इसको जामिया मस्जिद ऑफ ठट्टा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन शाहजहां ने इसको भी बनवाया, और ये सिंध के अंदर वाक़या है, ठट्टा के अंदर। अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये मस्जिद कहाँ पे वाक़या है, तो ये सिंध के अंदर वाक़या है। और कहा यह जाता है कि जितना ढंग का काम इस मस्जिद के अंदर हुआ है, शायद ही कहीं पे हुआ हो, क्योंकि इस मस्जिद की ईंटों को भी जियोमेट्रिक वे से पुट किया गया। एक एक ईंट के ऊपर जो है डेकोरेटिव काम किया गया। मुगलिया सल्तनत में ऐसा काम कभी भी कहीं पर भी नहीं हुआ। तो ये एक सिंध के लिए शाहजहां ने एक तोहफे के तौर पर बनाई। तो शाहजहां ने दूसरा काम ये किया, और तीसरा आप जानते हैं शाहजहां का ताजमहल जो है वो। अब ताजमहल के बारे में डिटेल्स तो आप सबको ही पता होंगी, अलबत्ता फिर भी ताजमहल का मतलब होता है क्राउन ऑफ द पैलेस। ताजमहल, ताज क्राउन को कहा जाता है क्राउन ऑफ द पैलेस, यानी कि कोई महल है और उसका वो क्राउन है।
शाहजहां ने इसमें अपने कल्चर के साथ साथ इस्लामिक कल्चर का टच दिया। वो जैसे हमने देखा था पिछले दिनों खान साहब को भी मशवरा दे रहा था कि इस्लामिक टच दे दें, तो शाहजहां ने इसको इस्लामिक जो है वो टच दिया, इस्लामिक आइवरी यूज की इसके अंदर जो है वो। ये सवाल पूछा जाता है कि कहाँ पर वाक़या है और किस रिवर पे वाक़या है, बहुत दफा आया इनफैक्ट। ये रिवर यमुना के ऊपर वाक़या है और वो जो आगरा के अंदर है, आगरा के अंदर ये रिवर यमुना है, वहां पर वाक़या है। और आगरा कहाँ पे है, किस स्टेट में है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो ये स्टेट है। ये कब बनाया गया था? ये 1631 के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया गया था। 1631। कोई भी प्रोजेक्ट जब कंप्लीट किया जाता है, उसके पीछे कोई कोई जी ठीक कह रहे हैं आप, कोई ना कोई वजह होती है। 17 हेक्टामीटर है या 42 एकर्स है, मैं ये डिटेल्स बताने ही वाला था। उसके पीछे लंबी डिटेल्स होती हैं। मुमताज महल, मुमताज महल जो है, इसका पूरा नाम मुमताज महल नहीं था। इसका नाम असल तो अर्जुमंद बानो था। हम इस पे भी बात करेंगे, पहले ताजमहल की बात को कंप्लीट कर लेते हैं। ये अभी ताजमहल वो जगह है जहाँ पे शाहजहां भी है और जहाँ पे अब जो है वो मुमताज महल भी है। दोनों के दोनों जो है वो अभी यहाँ पे है। मुमताज महल और शाहजहां ने अपने लिए ये जो एरिया टोटल लिया, बहुत दफा क्वेश्चन आता है। ये 17 हेक्टर जो है, ठीक है, 17 हेक्टर या हमारे पास 42 एकड़ जो है वो उसका एरिया है। अब ये बेसिकली इसके अंदर सिर्फ इनकी कब्रें ही नहीं है, यहाँ पे मस्जिदें भी हैं, गेस्ट हाउसेज भी हैं, वगैरह वगैरह काफी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में एक क्वेश्चन अक्सर आता है, मुझे बताइएगा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश फेमस है, किस लिए फेमस है? क्योंकि एमसीक्यूज बार बार आता है और तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेपर में आ जाता है। यूपी, उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का वो स्टेट फेमस है। कुछ ज्यादा है उसके अंदर जो है वो, क्या उसका एरिया ज्यादा है या उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है? इन दोनों में से कुछ ज्यादा है या कुछ और ज्यादा है? जरा गेस करें, क्या लगता है आपको? उत्तर प्रदेश नहीं ने गेस किया, बाकी सब ने भी किया। उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे ज्यादा है। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ताजमहल को बनाने वाला कौन था? ताजमहल को बनाने वाले का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। उस्ताद अहमद लाहौरी बेसिकली ये चीफ आर्किटेक्ट था ताजमहल का। इसने काफी मेहनत की थी। 1632 से इसने काम शुरू किया था और भूखे ताजमहल कहा जाता है 1631 में बन गया, लेकिन इसने फिर भी 1648 तक उसके अंदर काम करता चला गया। अहमद लाहौरी जो है ये एक बड़ा फेमस था। लाहौरी से समझ में आपको आ जाता है, इसका ताल्लुक लाहौर से था। पंजाबी मुस्लिम था, पंजाब का रहने वाला था, मुगलिया सल्तनत के बड़े करीब था और शाहजहां के साथ इसकी एसोसिएशन थी। शाहजहां जो है उसने इसको बाद में जो रिगार्ड दिया वो आप सबको भी पता है कि क्या मिला है इसको। लेकिन वो बैरिकेड एक मिथ है कि इसके हाथ कटवा दिए गए थे, लेकिन वो कटवाए गए थे या नहीं कटवाए गए थे, हिस्टोरियंस इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा डिवाइडेड है। हाँ, सही कह रहे हैं, राजस्थान का सबसे ज्यादा, नहीं सबसे कम किसका, और पॉपुलेशन सबसे कम किसके है, आपको ये भी याद होना चाहिए। मुमताज महल, मुमताज महल की जो है वो अब हम बात कर लेते हैं। मुमताज महल का मुकम्मल नाम जो है वो अर्जुमन बानो बेगम था। अर्जुमन बानो बेगम था। इनकी डेट्स को के याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इनकी इनकी पैदाइश 1593 में होती है और 1631 में इनकी डेथ हो जाती है। सो अगर समझा जाए तो इसका मतलब है कि ये थोड़ी ही देर जो है वो मुगल एम्पर शाहजहां, जो कि पांचवें मुगल बादशाह थे, उनकी जो है वो ये मैसेज रही, उनकी एहलिया रही। सो हमारे पास जो है इससे ज्यादा इनकी डिटेल्स जो हैं वो जानने की जरूरत नहीं। अलबत्ता अगर आप कुछ और जानना चाहें तो नूर जहां जो है वो इनसे पहले थे और इनके बाद जो है वो जहान आरा बेगम जो है वो आती हैं, दरमियान में जो है वो हमारे पास मुमताज महल आ जाती हैं। लेकिन ये डिटेल्स ना भी याद रहें तो जरूरी नहीं है।
आगे आते हैं जी, अब हम अपनी कहानी में वापस आ जाते हैं। हम शाहजहां को डिस्कस कर रहे थे और उसी को हम समझना शुरू करते हैं। सो जी, शाहजहां ने रेड फोर्ट बनाया। बात निकली थी रेड फोर्ट से, शाहजहां मॉस्क बनाई और उसके बाद जो है वो ताजमहल बनाया। शाहजहां जो है एक चीज पे बड़ा गौर किया करता था, बड़ा जोर दिया करता था, और वो उसको अपनी सल्तनत को एक्सटेंड करने पे जोर था। उसको ये लगता था कि मैं अपनी सल्तनत को बढ़ाऊंगा, आगे लेके चलूंगा, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले जरूरी है कि मैं इसकी प्रोटेक्शन जो है वो इसको यकीनी बनाऊं। और जब प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो एक चीज के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, और वो है आपकी फॉरेन पॉलिसी। यानी दूसरे ममालिक के साथ आपके ताल्लुकात कैसे होंगे, उनका एक तरह से तयन कर लेना। शाहजहां ने इस चीज का तयन करने से पहले लोकल जितने भी रिपेलियंस थे, जितनी फैमिलीज थी, मिसाल के तौर पर दक्कन के लोग जो थे वो बगावत की तरफ आ रहे थे, तो दक्कन के लोगों को कंट्रोल करना और इस तरह की रिबेलियन और लोकल जितनी भी रिबेलियंस होती थी उनको दबाना शुरू कर। ओके जी। शाहजहां सबात एक तगैर को है जमाने में, जो भी आता है उसको चले जाना होता है। हमने देखा कि शाहजहां 1666 में इसकी जो है वो डेथ हो जाती है, बट शाहजहां जो है उससे पहले 1657 में एक जिंदगी में ऐसा वाकया होता है जो शाहजहां को बेड के साथ लगा देता है। अब वो वाकया क्या था, ये तारीख में शाहजहां की बाकी चीजों के साथ छुपा है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। अलबत्ता शाहजहां 1657 में बीमार हो जाता है। जब आप बीमार हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपके, और आपको नजर आ रहा हो कि आप नहीं बचोगे, आप अपने किसी न किसी बेहतरीन बेटे को तख्त पे बिठा देते हो। दारा शिकोह इसका बेटा था, उसने उसको तख्त पे बिठा दिया। अब दारा शिकोह को तख्त पे बिठाने के बाद क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है? मैंने बताया मुगलिया सल्तनत में एक चीज का फुकदान था। मुझे बताएंगे वो कौन सी चीज थी? जब शाहजहां ने दारा शिकोह को नॉमिनेट किया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कहीं ना कहीं बे तो प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम क्या आई होगी? मैं बताता चलूं कि शाहजहां के तीन बेटे थे। सो लस्ट फॉर पावर, एक एक जंग चल गई, एक नया सिलसिला शुरू हो गया। अब एक तरह से जब इसने दारा शिकोह का नाम नॉमिनेट किया, एक नया कहराम बर्पा हो गया। अब क्राइसिस, पाकिस्तान जो है वो एक क्राइसिस से गुजर रहा है। हम ये अक्सर सोचते हैं, सुनते हैं, सुबह शाम सुनते हैं, और पता नहीं कब तक सुनते रहेंगे। लेकिन इस दफा शाहजहां की सल्तनत में भी क्राइसिस नामी लफ्ज ऐड हो गया। अब की दफा नॉमिनेशन में तीन बेटे थे। तो तीनों में शाहजहां का तीसरा बेटा, जिसका नाम दारा शिकोह के साथ ये बड़ी प्रॉब्लम थी। औरंगजेब जो है, मैं यहाँ पे बताता चलूं, ये वही बादशाह है जिसने बाद में 1658 से लेके 1760 तक जो है वो हुकूमत की। सो ये झगड़ा शुरू होना हो गया। अब दारा शिकोह और औरंगजेब के दरमियान मुकाबला हुआ, और डेफिनेटली मैंने जैसा कि बताया कि औरंगजेब ने हुकूमत संभाल ली। औरंगजेब ने दारा शिकोह को शिकस्त दे दी, और अब की दफा बड़े सगीर पाको हिंद का सिक्स एम्परर जो है वो ये बन के आया। अब हमारे पास जो है वो छठे नंबर पे आ जाते हैं जी, औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर ने वही सोचा जो इसके बाप ने किया। क्या इसके बाप ने क्या किया होगा? इसने सोचा कि कुछ रिश्तेदार बाकी हैं, तो इसने कुछ किया उनके साथ। क्या किया होगा? और अब की दफा इसने उन रिश्तेदारों को, और वो इनके जो रिश्तेदार थे वो इसके अपने भाई थे। ताकत का नशा आपसे वो सब कुछ करवा लेता है जो आप सोचते भी नहीं। साथ रहने वाले, पलने वाले, साथ उठने वाले, बैठने वाले भाई अचानक से दुश्मन लगना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये जरा इमेजिन करके देखिए कि क्या कभी किसी जिंदगी में ऐसा वाकया या कोई ऐसा इंसिडेंट आप सोच भी सकते हैं कि आप खुदा ना खास्ता अपने भाई को या अपनी बहन को कत्ल कर सका? लेकिन मुगलिया सल्तनत ने ऐसी चीजें देखी और बहुत दफा देखी। औरंगजेब आलमगीर ने अपने सारे के सारे भाइयों को मर्डर करा दिया, कत्ल करवा दिया।
ताकि तख्त के ऊपर कोई और ना आ सके। ज़रा सोचिएगा कि ये कैसे मुमकिन है? ये बाबर के अंदर कितना नशा था कि मुगलिया सल्तनत जो है वो अपने साथ वाले भाइयों को मरवाने के लिए भी आमादा है। ऐसा नहीं था कि इन्होंने बचपन साथ नहीं गुज़ारा था, ये वही थे जो इकट्ठे खेला करते थे। ये वही थे जो एक-दूसरे के लिए बचपन में जान देने के लिए आमादा थे, लेकिन जैसे ही ताकत का नशा इनको चढ़ता है, उसके बाद एक-दूसरे को कत्ल कर देते हैं। औरंगज़ेब ही नहीं, अगर कोई दारा शिकोह होता तो उसके पास ताकत इतनी होती तो वो भी कत्ल कर देता। अब दारा शिकोह भी मारा गया। शाहजहां अभी जिंदा था 1658 में से लेके शाहजहां ने जनवरी 1666 तक का जो जिंदगी उसने अपनी आंखों के सामने गुजारी होगी, उसे आप इमेजिन कर सकते हैं। तो 1658 में शाहजहां जो है वो ये सारे मंजर को देखता है और 1666 यानी 166 में उसकी डेथ हो जाती है। औरंगजेब काफी गलत करता है। अपने बाप की इलनेस से वापसी पे उसको जब ये देखता है, सर भाई को कत्ल करने वाले को फैटिसाइड कहता है। औरंगजेब जो है फैटिसाइड भाई को कत्ल करने वाले को भी कहते हैं और इसके साथ साथ बहन को कत्ल करने वाले को भी कहते हैं फैटिसाइड। ठीक है, जो फैमिली मेंबर में किसी को भी कत्ल कर देना उसको जो है वो हम कहते हैं। लेकिन नॉर्मली वो टर्म यूज होती है जब आप एक्सीडेंटली किसी को कर देते हो। ठीक है, एक्सीडेंटली। और वर्ड्स के अंदर भी इसी को हम यूज कर सकते हैं। औरंगजेब ने अपने बाप को जब देखा कि मेरा बाप जो है वो वापस आ रहा है, सेहत की तरफ वापस आ रहा है, उनको कत्ल नहीं किया। आपको ये जान के खुशी होगी, उसने कत्ल नहीं किया, लेकिन उसने उसको पाबंदी सलासिल कर दिया, उसने उसको बंद कर दिया, कैद कर दिया। इम्प्रीज में बाकी बेटों का बदला जरूर लेता और किरदार पर लटका देता। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको कहाँ पे बंद किया गया था? आगरा फोर्ट के अंदर जो है, आगरा फोर्ट उसके अंदर जो है वो इसको बंद कर दिया गया। और ये चीजें जो हैं वो ढंग से समझने वाली हैं कि 1658 से लेके एक बादशाह वक्त जिसके इशारों पर दुनिया हिला करती थी, नाचा करती थी, और उस बादशाह के एक आंख की पलक झपकने के इशारे से दुनिया बदल जाया करती थी, आज वो आगरा फोर्ट के अंदर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा है। अंग्रेजी में 1564 में एक बड़ा अजीम नाम पैदा होता है जिनका ताल्लुक अंग्रेजी अदब से है, उसे विलियम शेक्सपियर के नाम से जानते हैं। विलियम शेक्सपियर के कोई जिंदा 37 के करीब प्लेज हैं जो अवेलेबल हैं, और अगर जो अवेलेबल नहीं है उनको भी मिला लिया जाए तो ये 39 के करीब बनता है। विलियम शेक्सपियर काफी अकल की बातें किया करता था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो किसी हाई स्कूल के अंदर शायद गया था और उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन उसने इंसानी फितरत को समझने में काफी जोर दिया। यही वजह है कि उसने बताया था कि ये बादशाहों की जिंदगी भी क्या जिंदगी है कि ये थोड़े से आराम के लिए कैसी मौत हो जाते हैं। ये बात हमें आज समझ में आ रही होगी कि विलियम शेक्सपियर ने कितनी ढंग की बातें की। सो आगरा फोर्ट के अंदर इसको बंद कर दिया जाता है और ये वहीं पे रहता है। बाद में जब मर जाता है तो फिर इसको जो है इसकी बीवी ताजमहल के साथ बना दिया जाता है। औरंगजेब आलमगीर जो है, औरंगजेब आलमगीर उसका उसकी हुकूमत तो अपनी जगह, लेकिन शाहजहां का टेन्योर जो था वो लिबरल पॉलिसीज के लिहाज से बड़ा मशहूर था। शाहजहां ने एक अंग्रेजी में टर्म है, मैं बार बार इंग्लिश से रेफरेंसेस इसलिए लेता हूँ कि शायद समझना आसान होगा आपके लिए। अंग्रेजी में एक टर्म है जिसे हम रेनासांस कहते हैं, इसका लफ्जी मतलब होता है रिवाइवल, यानी कि किसी चीज का दोबारा से पैदा होना, रीबर्थ। मान लीजिए कि हम जो हैं वो अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, और अगर जो है वो कोई आइडिया जो कि कई सौ साल पहले था वो खत्म हो चुका है, जब वो दोबारा पैदा होगा वो रेनासांस होगा। सो इसमें जो है शाहजहां ने कुछ चीजों को रेनासांस किया, दोबारा जिंदा किया। और वो उसने क्या किया था, उसने इस्लामिक उन मूवमेंट्स को, खसूसन इस्लामी अंदाज में लिखने के जो चीजें थी जिन्हें हम नक्शबंदी कहते हैं, या जो आर्किटेक्चर था, जितनी भी कल्चर थी, उन चीजों को शाहजहां ने जो है वो जिंदा किया था। सो शाहजहां जो है हमारे पास
ये वो सारी की सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे रुकूंगा और पूछना चाहूंगा कि क्या ये चीजें जितनी मैंने बताई हैं आपको समझ में आई? क्या ये सारे की सारी स्टोरी जो है वो शाहजहां कौन था, आगरा फोर्ट कब बना, ताजमहल कहाँ पे है, मुमताज महल कौन है, जहांगीर कौन थे, दारा शिकोह कौन है, औरंगजेब क्या था, प्रॉब्लम्स थी क्या क्या, ताजमहल का एरिया कितना था, अर्जुमंद बानो बेगम थी कौन, ये फिर चीजें पता चल गई, ढंग से कुछ क्लियर हुआ? ओके, ग्रेट। आगे चलते हैं। शाहजहां जो है, सर आप ना बताई के दारा शकों को तख्त पे बिठाई, बाद में औरंगजेब कब किंग बना? देखिए जो मैं समझ सका, माजरत में मेरा पढ़ना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो मैं इस बात को समझ सका कि दारा शिकोह के बाद जो है वो औरंगजेब को कब बिठाया गया। दारा शिकोह को नॉमिनेट किया गया था तो झगड़े शुरू हो गए थे, क्राइसिस हो गए थे किरण एजाज साहिबा। और उसके बाद जो है वो औरंगजेब आलमगीर ने, ये ताकत में भी ज्यादा था और वैसे भी जो है वो तमाम चीजों को ढंग से समझता था, इसने मौका ही नहीं दिया था उसको तख्त पे बैठने के लिए, और वो टेन्योर बहुत कम है, हिस्टोरियन उसे काउंट ही नहीं करता है। शाहजहां को कितने साल कैद किया गया था? 1658 से लेके 1666 तक, 8 साल तक। यू आर वेलकम किरण, यू आर वेलकम। सो ये कुछ चीजें थी जो हमारे पास हैं जी इससे मुतल्लिका। शाहजहां के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो हम समझने की कोशिश करते हैं। शाहजहां का असल नाम प्रिंस खुरम था, ये बातें हमने समझी। अब हम इसका मिलिट्री एक्सपीडिशंस को देखेंगे कि मिलिट्री टैलेंट इसके अंदर क्या था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है शाहजहां ने राजपूतों के खिलाफ, मैंने बताया, राजपूत जो है वो उस वक्त एक स्टेट के अंदर हुआ करते थे और उसको कहा जाता था स्टेट ऑफ म्योर। स्टेट ऑफ म्योर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शाहजहां उनके खिलाफ लड़ा। ये कहानी आपने सुनी होगी कि बाप दादाओं की लड़ाई जो है वो नस्ल दर नस्ल चलती है। ये झगड़ा अकबर के दौर से ही शुरू हो गया था, जो कि चलता चला जा रहा था, चलता चला जा रहा था। लेकिन जो शहजादा खुरम थे, या जो बाद में शाहजहां बने थे, उनको भेजा गया कि वो जो है वो इसमें हिस्सा लें। बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं जिसमें वो शाहजहां हिस्सा लेते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें जो है वो जीतते भी हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे एग्जाम्स में नहीं आया तो हम उसके ऊपर बात नहीं कराएं। हाँ, कुछ ढंग की चीजें जो हैं अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पीपीएससी के इससे पहले पेपर में आ चुकी हैं। क्योंकि अब की दफा जो डाटा बैंक है वो हमारे पास पीपीएससी के पेपर्स जो हैं और एफपीएससी के पेपर्स हैं, दोनों हैं। एफपीएससी और पीपीएससी के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सब की सब चीजें हैं। तो अब हम जो है वो उन चीजों पे भी बार बार कुछ चीजें वैसी भी डिस्कशन में आएंगी जो आप ऑलरेडी अब यहाँ पे अटेंड कर चुके हैं। सो जी, आई एम श्योर कि आपको ये चीजें यहाँ तक क्लियर है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना था या ले लिया हुआ है? अब लेना है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा इसको जो है वो आपके सामने पेस्ट कर। डन। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए प्लीज इसका, और लेने के बाद जो है वो डन इसमें लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए। शानजा रहमान ले चुकी हैं। ओके, शानजा और यू। अच्छा, और कौन कौन है जी हमारे पास जो है? ग्रेट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, ओके हनफा, अब आपका इंटरनेट ठीक है? चलिए जी, अब हम यहाँ से प्रोसीड फर्दर करते हैं। सो ये हमारे पास शाहजहां साहब हैं। इनके अगर आप जो है वो उनको देखना चाहें तो ये शाहजहां हैं। शाहजहां, अब हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास शाहजहां के बारे में है। शाहजहां वॉज बोर्न एट लाहौर इन विच ईयर? इसका आंसर आप देंगे कि शाहजहां जो है वो कब पैदा होता है और कहाँ पे पैदा होता है। शाहजहां जो है वो किस साल पैदा होता है जी, ये पहला क्वेश्चन है। 1592 के अंदर जो शाहजहां का पूछा, कहा जाता है कि जो इसने ताजमहल बनाया था वो आगरा और इंडिया के अंदर है। कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर अब आपको आता है
तो आप इनका जो है वो आंसर दे सकते हैं, ताकि ये पता भी चल जाए। और याद है आपकी दफा में पिछले पेपर का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपको कहानी में से क्या क्या समझ में आया ये भी देख लेते हैं। शाहजहां के ताजमहल का डिजाइन जो है, किसने जो है वो उसको बनाया था? ताजमहल को उसको तामीर किसने किया था? कंस्ट्रक्ट किसने किया था? अहमद लाहौरी ने किया था। ओके जी। अब यहाँ पे हम जो है एक पॉइंट और ऐड करते हैं। शाहजहां जो है एक ऐसा बादशाह था जिसने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने लिए एक थ्रोन बनाया था, जिसको हम पीकॉक थ्रोन कहते हैं। ये इजीली पिक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये एक ऐसा तख्त था जिसके ऊपर जो है वो मोर बने हुए थे। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसने जो है वो बनाया था। ऐसा नहीं था कि शाहजहां जो है वो सिर्फ थ्रोन में इंटरेस्टेड था। शाहजहां ने गार्डन, शालीमार गार्डन जो है वो बनाया था। शालीमार गार्डन कहाँ पे है? 1642 में शाहजहां ने शालीमार गार्डन बनाया। शाहजहां के मुतालिक काफी क्वेश्चंस बाकी हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हम मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करते हैं, यहीं से प्रोसीड फर्दर करते हैं, और शाहजहां के बारे में वो चीजें जो पिछले पेपर्स का हिस्सा हैं उन्हें देखने की कोशिश करते हैं। उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें, यहीं से प्रोसीड फर्दर करें।